हेलो स्टूडेंट। बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में अध्ययन करेंगे तने के स्वरूप। इसके दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, उर्दू तने। ऐसे तने सीधे खड़े रह सकते हैं। ध्यान रखें, उर्दू तने भी होते हैं जो सीधे खड़े रह सकते हैं, उन्हें उर्दू तने बोलते हैं। ये तने दृढ़ होते हैं व कठोर होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं जो उर्दू तने होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं साके तने। ये तने कोमल व हरे होते हैं। ये एक वर्षीय पादप जैसे ज्वार बाजरा मक्का आदि में पाए जाते हैं। ध्यान रखें, ये साके तने हैं। ये अकाष्ठीय होते हैं। ध्यान रखें कि इस प्रकार के तने कैसे होते हैं, अकाष्ठीय। द्विवर्षीय पादप जैसे चुकंदर है, बहुवर्षीय पादप जैसे केली में पाए जाते हैं। तो साके तने क्या होते हैं, ये तने कोमल व हरे होते हैं। ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं काष्ठीय तने। ये तने मजबूत व भूरी छाल से ढके होते हैं तथा कैसे होते हैं, काष्ठीय होते हैं। ध्यान रखें, साके तने अकाष्ठीय होते हैं, जबकि काष्ठीय तने इनमें क्या पाई जाती है, काष्ठ पाई जाती है। काष्ठीय तने दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, छुप। यह तना छोटा व काष्ठीय होता है। इसमें भूमि से ऊपर की ओर अनेक शाखाएं निकलती हैं, जैसे गुलाब है, तुलसी है, कैर। तो एक प्रकार से छुप, जैसे झाड़ी बोलते हैं। ध्यान रखें, जिसे एक प्रकार से क्या बोलेंगे, झाड़ी बोलेंगे। यह तना छोटा होगा, वह कैसा होता है, काष्ठीय होता है। वृक्ष, इस प्रकार के पादपों का तना लंबा व कैसा होता है, मोटा होता है। शाखाओं की व्यवस्था के आधार पर वृक्ष निम्न प्रकार के होते हैं। कि शाखाओं की व्यवस्था के आधार पर वृक्ष निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कलम या संदित। इन वृक्षों का तना अशाखित प्रकार का होता है। ध्यान रखें, कैसा होता है, अशाखित प्रकार का होता है। इनकी पर्व खोखले तथा पर्व संध्या कैसी होती है, ठोस होती हैं। पुच्छी प्रकार की वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों का तना अशाखित, लंबा व पर्णाधारों से ढका होता है। पर्णाधार पाए जाते हैं। पर्ण के आधार भाग को बोलते हैं कि पर्णाधार वह होता है जहाँ से पत्ती होती है, जो तने पर जुड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, पर्णाधार बोलते हैं। जो पत्ती में आप पढ़ेंगे। तथा शीर्ष भाग पर पत्तियों का क्या पाया जाता है, मुकुट पाया जाता है। जैसे आप खजूर में देखते हैं, ताड़ में देखते हैं, कैसा तना होता है, पुच्छी होता है। इसके बाद में लिनाक्स आते हैं। इस प्रकार के तने होते हैं। तो इसमें वृक्षों पर शाखाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार के वृक्षों में क्या पाई जाती हैं, शाखाएं पाई जाती हैं, जो अनेक दिशाओं में वृद्धि करती हैं। जैसे आम है, पीपल है, बरगद है। इन्हें क्या बोलते हैं, लिनाक्स बोलते हैं। बहिर्वेदी, इन वृक्षों का मुख्य तना वृद्धि करता है तथा इस पर शाखाएं नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः छोटी होती है। जैसे आप अशोक में देखते हैं, यूकेलिप्टस है, आसफला है, जो एक प्रकार से कैसे होते हैं, बहिर्वेदी। ध्यान रखें, इन वृक्षों का मुख्य तना वृद्धि करेगा तो इस पर शाखाएं होंगी जो नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। इसके बाद में आते हैं दुर्बल तने। इस प्रकार के तने सीधे खड़े नहीं रह सकते। ध्यान रखें, दुर्बल तने वे होते हैं जो सीधे खड़े नहीं रह सकते। इनका तना दुर्बल व पतला लंबा होता है। इसके तीन प्रकार हैं। नंबर एक, विसर्पी तना। विसर्पी, ये तने भूमि पर रेंगती वृद्धि करते हैं तथा इन पर पार्व संधियां पाई जाती हैं, जिनसे अपस्थानिक जड़ें व ऊपर की ओर कलिका उत्पन्न होकर एक नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है, जैसे घास के अंदर होता है। एक होता है तलसर्पी। तलसर्पी, ये तने भूमि पर क्षैतिज वृद्धि करते हैं। इन पर पर्व संधियों से अपस्तनिक जड़ें नहीं निकलती हैं, अतः ये नए पौधे को जन्म देने में क्या सक्षम नहीं होते हैं। और तलसर्पी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। तलसर्पी दो प्रकार के होते हैं।
एक होता है ऊर्ध्वशीर्षी। ऊर्ध्वशीर्षी इस प्रकार के तने क्षैतिज वृद्धि करते हैं तथा इनका शीर्ष भाग बिना किसी सहारे के ऊपर उड़ जाता है। किसमें होता है? कुल्फा में होता है। श्यान, इस प्रकार के पादपों के तने भूमि पर कैसे होते हैं? लेटे होते हैं। जैसे किसमें होता है? शंख पुष्प में पाया जाता है। एक होते हैं आरोही तने होते हैं। इस प्रकार के तने कुछ सहारा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट संरचनाओं की सहायता से लिपट कर ऊपर चढ़ते हैं। तो ध्यान रखें, आरोही तने होते हैं जो कुछ सहारा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट संरचनाओं की सहायता से लिपट कर चढ़ते हैं। इसके निम्न प्रकार है। जैसे प्रतान आरोही। प्रतान एक प्रकार से, जैसे आप मटर में देखते हैं एक पतली धागेनुमा संरचना होती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रतान बोलते हैं। यानी वो प्रतान एक प्रकार से आरोहण का काम करेगी, लिपट कर चढ़ने में सहायता प्रदान करेगी। जैसे मटर में होता है, अंगूर होता है, स्माइलैक्स में होता है। मूल आरोही, इसके अंदर मूल ही एक आरोहण का काम करेगी, ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करेगी। किसमें होता है? पान में। स्तंभ आरोही, स्तंभ आरोही एक प्रकार से तना ही होता है जो आरोहण ऊपर चढ़ने में सहायता प्रदान करेगा। ये किसमें होता है? बोगनविले में आप देखते हैं, गिलोय में देखते हैं, सेब में देखते हैं। कंटक आरोही, कंटक यानी कांटा, कि कांटा होता है वही आरोहण में सहायता प्रदान करेगा। किसमें होता है? गुलाब और नागफनी में। तो ये था आरोही तने। तो आरोही तने समझ चुके होंगे कि इस प्रकार के तने कुछ सहारा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट संरचनाओं की सहायता से लिपट कर चढ़ते हैं और इसके प्रकार आपको वो बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।